आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल माइंड ट्रेजर में। तो चलिए बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये पहले ये होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, ये एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिर्फ जो हिंदू अनडिवाइड फैमिली से ऑर्गेनाइज कर सकती है। कोई अगर सेपरेट फैमिली हो तो वो इसे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है। तो जो फैमिली जो जॉइंट होकर रहती है और उसका जो फैमिली का जो हेड मेंबर्स होता है वह ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, और वह ये बिज़नेस को स्टार्ट करता है और उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसके ऊपर डिसीजन लेता है, तो उसको हम कहते हैं कर्ता। तो जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइज करता है, बिजनेस को मैनेज करता, चलाता है, उसको कहते हैं कर्ता। और जो अदर मेंबर्स होता है फैमिली का, उसको कहते हैं को-पार्टनर्स। ठीक है, और ये सब मेंबर्स होते हैं, बिजनेस का भी मेंबर्स होते हैं ये सब। अब कर्ता जो है वो पूरा बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर डिसीजन लेता है बिना किसी के परमिशन के। जो डिसीजन लेना को ले सकता है उसका एक्शन भी ले सकता है, इसे किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बिजनेस 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ही सीमित है, उसके आगे वो नहीं चलेगा। ओनली 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ही ये चलेगा। अब अगर कोई बोला जाए कि माइनर्स क्या इस बिजनेस का मेंबर्स कहला सकता है, तो हाँ कहला सकता है, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स का ही एक हिस्सा होना चाहिए, वो फैमिली मेंबर्स ही होना चाहिए। वो यहाँ तक कि अगर कोई न्यू बेबी बॉर्न भी होता है ना, तो वो तभी से ही वो मेंबर्स कहला सकता है बिजनेस का। अब ये 2 सिस्टम होता है इसका, एक तो है दया भागा। तो दया भागा सिस्टम वो होता है ना जहाँ मेल और फीमेल मेंबर दोनों बिजनेस का मेंबर, मतलब दोनों बिजनेस को संभाल सकता है, बिजनेस को चला सकता है। और दूसरा होता है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा सिस्टम वो होता है ना जहाँ सिर्फ मेल मेंबर जो है वही ये बिजनेस को चला सकता है, फीमेल मेंबर उसमें मना है। और ये बिजनेस तो सबसे पहले तो ये बिजनेस स्टार्ट करिए कर्ता, और ये कर्ता को ही सारा डिसीजन लेना है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो उसको एक्शन भी करता है, तो उसको कोई मतलब बोल भी नहीं सकता, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि तुम ये क्यों किया। तो क्योंकि उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करता ही संभालता है, बिजनेस का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करता ही संभालता है। अब चलते हैं इसका फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ लीगल स्टेटस। मतलब इसको ये बिजनेस फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइड फैमिली से। इसमें ये जो सेपरेट रहते हैं वो ये बिजनेस को फॉर्म नहीं कर सकते। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक खानदानी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, खानदानी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। और ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको एक हिंदू लॉ की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा है मेंबरशिप। तो इसमें कोई आउटसाइडर को-पार्टनर नहीं बन सकता, इसका बिजनेस का मेंबर्स नहीं बन सकता। सिर्फ जो फैमिली मेंबर्स है वही इस बिजनेस का को-पार्टनर बन सकता है। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई मना नहीं है कि कितना को-पार्टनर बन सकता है, चाहे जितना भी बन सकता है, सिर्फ वो फैमिली मेंबर्स होना चाहिए। अब तीसरा इक्वल शेयरिंग, सारे को-पार्टनर्स को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। अब चौथा है मैनेजमेंट। अब जैसे मैं बोली थी कि सारा जो मैनेज करता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर डिसीजन लेता है, वो सब करता है। तो मीन्स करता उसको मैनेज करता है, सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर डिसीजन लेता है। और वो अगर कोई भी डिसीजन लिया तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल वही करता है। अब आगे लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो सबका अलग है। जैसे पहला कर्ता का लाइबिलिटी है अनलिमिटेड और को-पार्टनर्स का लाइबिलिटी है लिमिटेड। लेकिन अगर कर्ता का लाइबिलिटी ज़्यादा हो गया और वो चुका नहीं पाया तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज किया जा सकता है डेब्ट चुकाने के लिए। अब आगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोली कि 3 सक्सेसिव जनरेशन तक चलता है। तो अगर इसमें कर्ता जो है उसका अगर डेथ हो गया तो बिजनेस को उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसका जो बेटा होगा वो इस बिजनेस को चला सकता है। तो इसमें कोई मतलब असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस पे। तो आप चलिए देखते हैं इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो पहला है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस।
तो यंग जो मेंबर्स होते हैं इस बिज़नेस में, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो जो मतलब उनसे बड़े हैं, वो उस बिज़नेस को जो संभाल रहे हैं, उनसे वो नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो कैसे संभाल रहे, तो वो उसके लिए एडवांटेजेस हुआ। अब दूसरा है कंटिन्यूटी। तो जैसे कि मैं बोली थी कि इसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ये बिज़नेस सीमित है, तो इसमें कंटिन्यूस होता है। अगर कर्ता का डेथ हो जाता है, उसके बाद उसका जो एल्डेस्ट सन होता है, तो वो उस बिज़नेस को संभालता है। अब तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर कॉर्पोरेशंस। तो जैसे कि मैं बोली थी कि जो लाइबिलिटी होता है, जो उधार होता है, तो वो कॉर्पोरेशंस के लिए लिमिटेड होता है और कर्ता के लिए अनलिमिटेड होता है। और इससे एडवांटेजेस ये होता है कि कॉर्पोरेशंस को मतलब उधार में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता कि मेरा उधार ज़्यादा है तो तभी ध्यान रहेगा, तो कम रहेगा तो उसमें उनका मतलब ध्यान उतना नहीं रहेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे अपना ध्यान लगाएंगे और उसको अच्छा करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे और वर्क हार्ड करेंगे। अब है फैमिली प्रेस्टीज एंड प्राइड। तो फैमिली प्रेस्टीज एंड प्राइड का मतलब होता है कि फैमिली की जो इज्जत है, तो इज्जत बढ़ाने के लिए तो वो लोग वर्क हार्ड करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि उनकी जो इज्जत है फैमिली की तो वो बढ़ी, तो इसलिए वो मेहनत करेंगे, तो इसलिए इसको एडवांटेज बोला जाता है। अब है क्विक डिसीजन। तो इसमें जो करता है वो क्विक डिसीजन ले सकता है, उसके ऊपर एक्शन भी ले सकता है, उसको मतलब किसी से परमिशन लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, और वो कोई डिसीजन भी लेता है तो उसको मतलब किसी से कोई उसको अगर क्वेश्चन भी करता है तो वो मतलब उसको कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। अगर किसी को दिक्कत भी हो उससे, तो वो फिर जाके एक एग्रीमेंट में बोलेगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो इसलिए इसमें एडवांटेज होता है कि वो क्विक डिसीजन ले सकता है। अब चलिए देखते हैं इसका डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए रहता है क्योंकि जो सारे मेंबर्स रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल नहीं जमा कर पाते, इसलिए इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है। अगर वो चाहे कि ज़्यादा रिसोर्सेज जमा कर पाए तो उन्हें फिर लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी, और फिर लाइबिलिटी लेंगे तो फिर वो तो डिसएडवांटेज हुआ ही। अब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लाइबिलिटी होता है कर्ता का, वो अनलिमिटेड होता है, तो वो उसके लिए, और अगर कर्ता का लाइबिलिटी जो है ज़्यादा हो गया तो उसको फिर उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूटिलाइज हो जाता है डेट को चुकाने के लिए। अब है इनस्टेबिलिटी। तो जैसे कि आजकल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं होता है जॉइन द फैमिली बिजनेस, तो अभी कम ही देखने को मिलता है कि ये है बिजनेस इस टाइप का। तो इसमें इनस्टेबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि अगर फैमिली में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट्स हुआ या फिर थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ फैमिली के मेंबर्स के बीच में, तो वो लोग अलग हो जाते हैं और ये जो बिजनेस है ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसमें इंस्टेबिलिटी रहता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मिलता है अगली वीडियो में जो होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।